बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील बृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का अपराह्न वेला का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। कहा भी गया है, रामायण का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित और बूझे संत। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा,
ऐसा ज्ञान कोई बिरला बूझे, आग लगे पानी में और अंधे को सूझे। कभी पानी में आग लगते देखे हैं और कभी अंधे को देखे हैं कि उसको सुझाई दे रहा है। तो संत कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा वेद कोई बिरला बूझे, आग लगे पानी में अंधे को सूझे। तो वेद का भेद सबको पता नहीं है। पंडित लोग वेद पढ़ता है लेकिन संत उसका भेद बतलाते हैं। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए, बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, अरे हुआ नहीं और होता नहीं वो होनहारा है नहीं। इसके लिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे, इस पर से पर्दा हटने वाला नहीं है कि ऐसा वेद कोई बिरला बूझे, आग लगे पानी में अंधे को सूझे। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? संतों के शरण में जाना पड़ेगा। संतों के शरण में कैसे जाना पड़ेगा? तो संत कबीर साहब ने कहा, संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब हम संत के शरण में जाएं तो कैसे जाएं? मान सम्मान अभिमान छल कपट प्रपंच सबको त्याग करके जाएं। पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीन हो। इस तरह भाव लेकर के जाए, पाखंड अहंकार को त्याग करके अत्यंत दीनहीन निर्धन हो करके जाएं। तब वहां जाएंगे उनके शरण में तो जो ज्ञान का लाभ होना चाहिए उस ज्ञान का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो संत कबीर साहब ने कहा, ऐसा ज्ञान कोई बिरला बूझे, आग लगे पानी में अंधे को सूझे। आग पानी में कैसे लगेगा? जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते करते जब शरीर में रस जमा होता है तो रस से वीर्य बनता है, वीर्य से मेद बनता है, मेद से मज्जा बनता है और उसका पावर शक्ति जब मजबूत होता है तो जब कोई साधक या साधिका साधना करती है या साधना करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी होते हुए मेरुदंड के बीचों बीच जो सुमेरु गिरी है उस नाड़ी होते हुए चेतन की धार संपूर्ण शरीर और इंद्रियों की घाटों से सिमटकर ऊपर की ओर उठती है, दोनों आंखों में आती है और सुषुम्ना में जहां मन टिका रहता है दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टकराती है और वहां आग लग जाता है, अर्थात अंधकार का मंडल फट जाता है, भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अगर कोई अंधा भी है तो उसको सूझने लगता है। बोलिए प्रेम से। इसी को संत कबीर साहब ने कहा कि ऐसा वेद कोई बिरला बूझे, आग लगे पानी में अंधे को सूझे। इसके लिए बहुत मजबूती के साथ साधना करना पड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ। एक कलाकार था, वह राजा के दरबार में आया। वह राजा के दरबार में एक जोहरी था, वह राजा के दरबार में आया और जब राजा के दरबार में आया जोहरी तो उसके पास में दो हीरा था। एक हीरा था असली और दूसरा हीरा था नकली। एक हीरा असली था, दूसरा हीरा नकली था। तो जोहरी राजा से कहता है, महाराज अगर जो कोई प्रमाण के साथ यह साबित कर दे कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकली है तो मैं वचन देता हूं कि जो असली वाला हीरा है वह मैं गिफ्ट कर दूंगा, फ्री में दे दूंगा, उसका कोई मूल्य नहीं लूंगा। तो राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े पारखी थे। राजा ने सभी राज दरबारियों को बुलाया और कहा कि परख करके बतलाओ कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकली है। बहुत पारखी लोग आए, बहुत दरबारी आए, सभी लोगों ने हीरा को देखा, दोनों हीरा को।
सभी हीरा को जब देखते हैं जितने लोग, तो कोई नहीं पकड़ पाया कि कौन असली है और कौन नकली है। दोनों हीरा एक जैसा, चमक भी एक जैसा, पता ही नहीं चले कि कौन असली है और कौन नकली है। सब थक गए दरबारी, लेकिन कोई प्रमाण के आधार पर नहीं बता सका कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकली है। अब राजा साहब भी सोच में पड़ गए कि इतने इतने विद्वान लोग हमारे दरबार में, ज्ञानी ध्यानी पारखी लोग हैं, कि लेकिन एक मामूली हीरा का परख नहीं कर सके कि कौन असली है और कौन नकली है। उसी राजा के दरबार में एक सूरदास रहता था, मतलब अंधा व्यक्ति। वह सूरदास कहता है, महाराज अगर एक मौका हमको दिया जाए, एक चांस, तो मैं प्रमाण के आधार पर सिद्ध करके बतला दूंगा कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकली है। तो जितने दरबारी लोग थे सब हंसने लगे, कह के अरे हम लोग आंख वाले हैं तो हम लोग नहीं पहचान सके कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकलिया। तू तो सूरदास है, तू अंधा है, तू कैसे बताएगा कि कौन हीरा असली है और कौन हीरा नकली है। लेकिन राजा के मन में हुआ कि अगर यह ऐसा कहता है तो इसको एक मौका देना चाहिए। तो राजा साहब ने उस सूरदास को कहा, ठीक है मैं तुमको एक चांस देता हूं। तो वह सूरदास जौहरी के पास गया और जौहरी से कहा, जौहरी साहब आप अपना दोनों हीरा मेरे दोनों हाथ में दे दीजिए। तो जौहरी ने दोनों हीरा उसके दोनों हाथ में एक एक हीरा दे दिया और वह सूरदास गया आंगन में, महल के आंगन में। कड़ाके की धूप, जेठ की दोपहरिया थी, सूर्य जो है माथे पर था, दोपहर का समय था। दोनों हाथ खोल करके हीरा को रोशनी के सामने रख देता है सूर्य के प्रकाश में। जो असली वाला हीरा था वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, मतलब वह गर्म नहीं होता है। और जो नकली कांच वाला हीरा था वह गर्म हो गया। तो दोनों मुट्ठी बंद किया तो देखा कि जो दाहिने हाथ में हीरा था वह ठंडा है और जो बाएं हाथ में हीरा कांच वाला था वह गर्म हो गया। वह जान गया कि ये नकली है और ये असली है। वह गया जौहरी के पास, अब बाएं हाथ का हीरा निकाल करके जौहरी को दिया, कहा जौहरी साहब यह आपका नकली कांच वाला हीरा है और यह जो मेरे दाहिने हाथ में यही असली हीरा है। जौहरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतने आंख वाले परख नहीं सके कि कौन असली है और कौन नकली है। और यह सूरदास 5 मिनट में हीरे का पहचान कर लिया, समझ में नहीं आया। राजा साहब ने पूछा, जौहरी क्या यह सूरदास ठीक कह रहा है? तो वह जौहरी कहता है, महाराज बिल्कुल सत्य कह रहा है, लेकिन मैं प्रमाण जानना चाहता हूं। तो वह सूरदास कहता है, जौहरी साहब वेरी सिंपल, आपका जो कांच वाला हीरा था सूर्य के प्रकाश में गर्म हो गया, जो असली हीरा था वह गर्म नहीं होता है, वह ठंडे रहता है। तो मुझे पता चल गया कि असली है और ये नकली है। वहीं पर संत कबीर साहब को कहना पड़ा, ऐसा ज्ञान कोई बिरला बूझे, आग लगे पानी में अंधे को सूझे। तो देखिए सूरदास को पता चल गया कि कौन असली है और कौन नकली है। उसी प्रकार साधन विशेष विधि के द्वारा जिसके भीतर का दिव्य नेत्र खुल जाता है, दिव्य दृष्टि खुल जाता है, वह जान लेता है कि कौन असली है और कौन नकली है। इसलिए यह साधना की बात है, यह कहने और सुनने की नहीं, यह करने की बात है। जो करेंगे उनको अनुभव होगा और जो नहीं करेंगे उनको कहां से अनुभव होगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने नगरवासियों से कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। कि हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे अयोध्या वासियों, हे मेरे प्रजावासियों, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है और यह मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ है। सुर का मतलब होता है देवता,
देवता लोग भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए ललायित रहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते, लेकिन देवताओं को दुर्लभ है, वह सिर पटकते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा उनको मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं का जो शरीर है वह भोग योनि है, केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म योनि है। 84 लाख प्रकार की योनियां है और 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 यह भोग योनि है, केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म योनि है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य के शरीर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया, जो किसी शरीर में नहीं है, वह भोग योनि में नहीं है, कर्म योनि में है। यह इसलिए यह जो मनुष्य का शरीर है यह बरभागी है, क्योंकि इसके भीतर में मोक्ष का दरवाजा है, परमात्मा के पास जाने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वह मोक्ष का द्वार है, इस मनुष्य के शरीर के भीतर में मोक्ष का द्वार है। जो उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने के लिए उपाय करता है, प्रयास करता है, तो भगवान ने कहा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है, लेकिन हम इसको भोग का घर बना करके रखे हैं, जबकि यह साधना का घर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। जो यह मनुष्य का शरीर पाकर अपने लोक और परलोक को नहीं सुधारता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह इस लोक में और परलोक में जहां शरीर छोड़ करके जाता है, दोनों जगह दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पछताता है। व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है, जबकि इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, काल का कोई दोष नहीं, कर्म का कोई दोष नहीं। दोष उसका खुद का है, उसके कर्म का दोष है। जैसा वह किया है उसी के अनुकूल फल मिलता है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने गुह निषाद से कहा, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कि हे मेरे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, अपने ही किए हुए कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है। यह तो इनका किया हुआ कर्म है, भगवान राम को भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को भोगना पड़ा, भगवान शिव को भोगना पड़ा, जितने आए अवतारी महापुरुष सबको भोगना पड़ा। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं कि हमको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा, कर्म ना गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। अगर कोई कर्म करके पाताल में जा करके छिप जाए तो वहां भी उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है, और एक पाप अगर हम करेंगे तो कई गुना पाप दुख के रूप में हमें भोगना पड़ता है। जैसे किसान जब खेत में एक बीज डालता है तो उससे एक ही फल नहीं होता है, कई गुना फल निकलता है। एक आम का गुठली आप खेत में बो दीजिए, समय आने पर एक ही आम होगा, कई गुना आम मिलता है। उसी प्रकार अगर एक शुभ कर्म करते हैं तो समय आने पर कई गुना सुख हमको मिलता है, अगर एक पाप करते हैं तो समय आने पर कई गुना दुख हमको भोगना पड़ता है। इसीलिए कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, अरे करके बुराई देख ले, अरे जिसने किया बुरा जरा उसका घर जाकर देख ले। लेकिन बहुत लोगों का कथन है कि बाबा ऐसा देखने में नहीं आता है, हम लोग इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। लेकिन बाबा हमारा जो पड़ोसी है दिन रात पाप करता है फिर भी वो सुखी है। लेकिन हम ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, बाबा फिर भी हम दुखी हैं।
लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो इसलिए आप दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है। यह आपका पूर्व जन्म का कोई पाप है, पूर्व जन्म का कोई पाप है, जो आप इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आप दुखी हैं। पूर्व जन्म का कोई पाप है, वह पाप दुख बन करके आपके सामने आ रहा है, और यह जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं यह जमा हो रहा है। जिस दिन पहले का पाप खत्म हो जाएगा दुख, उस दिन यह जो शुभ कर्म किए हैं इसका फल फिर सुख के रूप में आपके सामने आएगा। जैसे कोई किसान एक समय में 3 फसल लगाता है, जैसे एक बूढ़ा किसान है 80 साल का, और 80 साल की आयु में वह 3 पेड़ लगाता है। एक पेड़ लगाता है केला का, दूसरा पेड़ लगाता है आम का, और तीसरा पेड़ लगाता है अखरोट का। तो जब 1 साल हुआ तो केला से फल निकलने लगता है, साल भर में वह केला का फल खा लिया बूढ़ा आदमी। मतलब 80 साल में लगाया तो 81 साल में केला का फल उसको मिल गया, और आम भी 5 साल में फल देने लगता है। जब 85 साल का हुआ तो आम का भी फल वह खा लिया। लेकिन अखरोट ऐसा पेड़ है, जब तक 40 वर्ष नहीं होता है उसमें फल ही नहीं लगता है, और 40 वर्ष अभी पूरा नहीं है, अब बूढ़ा का राम नाम सत्य। 100 वर्ष होते होते वह बूढ़ा आदमी मर गया। मतलब 20 साल, 80 20 100 साल में मर गया। लेकिन अखरोट लगाया था वह खाया नहीं खाया। तो अखरोट जो लगाया था क्या उसका फल उसको नहीं मिलेगा? मिलेगा। और पुनः उसका शरीर छोटा, और फिर उसका जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो वह खूब पाप करने लगा। इस जन्म में वह खूब पाप करने लगा, खूब पाप कर रहा है, फिर भी वह सुखी है। जब 20 साल का हुआ तो 20 साल गुजरा तो मर गया 100 साल में, तो 20 साल का फिर हो गया तो 40 साल हो गया। अब अखरोट का फल देने का समय हुआ, तो जब वह 20 साल का हो गया तो अखरोट जो लगाया था तो वह बहुत पाप भी कर रहा है, फिर भी सुखी है। क्यों? अखरोट जो लगाया था, अखरोट लगाया था, वही इस जन्म में अखरोट उसको मिल रहा है, मतलब सुख मिल रहा है। पाप कर रहा है फिर भी सुखी है। क्यों? वह अखरोट लगाया था, इसीलिए वही सुख जो है उसको मिल रहा है। और जो पाप कर रहा है वह जमा हो रहा है। जिस दिन वह अखरोट रूपी सुख खत्म होगा फिर यही दुख उसको आकर के घेरेगा। बाप बाप चिल्लाएगा, बाप भी बचाने नहीं आएगा। इसीलिए हम यह नहीं सोचें कि कोई पाप करता है तो वह सुखी है, और हम पुण्य करते हैं तो हम दुखी हैं। ऐसी बात नहीं है। पाप का परिणाम हमेशा दुखदाई होता है, और पुण्य का फल हमेशा सुखदाई होता है। पुण्य फल न मिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवः, पाप फल न मिच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति यत्नतः। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत में लिखा कि जीव पुण्य का फल सुख चाहता है। जीव जो है, मनुष्य जो है, पुण्य का फल क्या होता है? सुख, और पाप का फल दुख। तो मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, लेकिन पुण्य का काम करना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि हमको पुण्य का फल सुख मिले, लेकिन पुण्य का काम करना नहीं चाहता है। मनुष्य पाप का फल दुख होता है, पाप का फल दुख नहीं चाहता है, लेकिन दिन रात वह अपने मन को पाप कर्मों में ही डुबा करके रखता है, तो उसको सुख कहां से मिलेगा? इसीलिए हमें शुभ शुभ कर्मों को करना चाहिए, और अशुभ कर्मों से, पाप कर्मों से अपने को बचा करके रखना चाहिए। कोई यह गलत फहमी में नहीं रहे कि कोई अगर पाप करता है तो सुखी है और हम पुण्य करते हैं तो दुखी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अगर ऐसा होता तो दुनिया में सब पापे करता। पाप करने से अगर सुख मिल जाता तो फिर इतना शुभ कर्म लोग क्यों करते? सब लोग पापी बन जाते, सबको सुख मिलता। ऐसी बात नहीं है। इसलिए शुभ कर्मों को करना चाहिए, शुभ कर्मों को करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। वे 100 पुत्र कौरव कहलाए,
और पांडु के 5 पुत्र थे, वे पांडव कहलाए। जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, वे क्रूर प्रवृत्ति के थे, हमेशा पांडवों के यश को देख करके जलते रहते थे और षड्यंत्र करते रहते थे उनको मार डालने का, कि निष्कंटक हम लोगों को राज्य मिल जाए, हम लोग अपना राजा बन जाए। षड्यंत्र रचते रहते थे। एक बार दुर्योधन जो है अपने मंत्री पुरोचन से मिला और वर्णावर्त में, काशी में एक स्थान है उसका नाम है वर्णावर्त, पुरोचन से मंत्रणा करके लाह का महल बनाया। लाह मतलब बारूद का महल, तेल का और बारूद का महल बनाया, आग का महल जिसको कहा जाता है। महल बहुत सुंदर बन करके तैयार हो गया और अपने पिता धृतराष्ट्र से कह करके 5 पांडव और माता कुंती को उसी वर्णावर्त जो है भेजा गया कि जाइए आप लोग वर्णावर्त घूम करके आइए। विदुर जी जानते थे कि पांडवों को मारने की इसमें षड्यंत्र है, तो जब 5 भाई पांडव और माता कुंती वर्णावर्त जाने लगे तो विदुर जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा 5 भाइयों को कि देखो, जिस स्थान पर है ना उस स्थान की जांच पड़ताल कर लेना, जिस स्थान पर है ना उस स्थान की जांच पड़ताल कर लेना, एक बात। दूसरी बात कि जब जंगल में आग लगता है तो जंगल के सब प्राणी मर जाता है, लेकिन जो प्राणी बिल में घुस जाता है उसका बाल बांका भी नहीं होता है। 2 बात। तीसरी बात कि दिन में सूर्य को देख करके दिशा का पता लगाया जाता है और रात्रि में चंद्रमा को देख करके दिशा का पता लगाया जाता है, लेकिन अगर कहीं अमावस की रात हो तब नक्षत्र को देख करके दिशा का पता लगाया जाता है। 3 बात। चौथी बात, जो जिसकी 5 इंद्रियां वश में रहती है उसको दुश्मन भी बाल बांका नहीं कर सकता। यही 4 बात विदुर जी सांकेतिक भाषा में 5 भाई पांडवों को बतला दी। तो धर्मराज युधिष्ठिर बड़े विद्वान थे, समझदार थे, समझ गए। जब काशी आए वर्णावर्त तो उनको विदुर जी की बात याद आई कि तुम 5 भाई जहां रहना उस स्थान की जांच पड़ताल कर लेना। तो धर्मराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, भीम का घ्राण शक्ति बड़ा तेज था, नासिका सुगंध लेने की शक्ति बहुत तेज थी। कहते हैं भीम जरा पता लगाओ तो यह महल कैसा है। भीम जब सूंघा, कहा भैया यह तो बारूद का बना हुआ महल है, तेल का, मोम का, लाह का बना हुआ, इसमें केवल आग हल्का सा चिंगारी लगने की देरी है भैया, महल राख होने में देर नहीं लगेगा। कहा ठीक है, बस यही पता लगाना था। तो दूसरा बात विदुर जी कहे थे कि जंगल में जब आग लगती है तो सब प्राणी जल के मर जाता है, लेकिन जो बिल में घुस जाता है उसका बाल बांका भी नहीं होता। कहा कि देखो तो यहाँ कहीं सुरंग उरंग भी है क्या। तो एक खंभा के पास देखा ढब ढब कर रहा। कहा हाँ भैया, इस खंभे के नीचे में सुरंग है, मतलब बिल है। कहा ठीक। तीसरी बात विदुर जी ने कहा था कि देखो, दिन में सूर्य को देखकर, रात्रि में चंद्रमा को देखकर, और कहीं अमावस की रात हो तो नक्षत्र को देख करके दिशा का पता लगाया जाता है। मतलब अमावस की रात ही इस महल में आग लगाया जाएगा, धर्मराज युधिष्ठिर के अमावस की रात। और चौथी बात कि जिसकी 5 इंद्रियां वश में है उसका दुश्मन भी बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब 5 भाइयों को हम लोगों को मिल करके रहना पड़ेगा। तो क्या करते थे 5 भाई, दिन में चले जाते थे घूमने के लिए, पता लगाने के लिए कि सुरंग कहाँ निकला है, घूमते रहते थे, पता लगा लिए। और जब अमावस की रात हुआ तो उसी दिन पुरोचन जो था आग लगाएगा। जो मंत्री था दुर्योधन का मंत्री पुरोचन, वही ना षड्यंत्र करके महल बनाया था, वह आग लगाएगा अमावस की रात। उसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा भंडारा किए, भंडारा दिए। भंडारा का प्रसाद खाने के लिए एक माई अपना 5 बेटा को भी लेकर के आई, ठीक है ना, उसी रात। और जब रात हो गया, इधर भंडारा हो रहा है और भीम को कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, भीम
इस खंभा को तोड़ो। भीम मारा, गदा खंभा गया टूट, सुरंग दिखाई देने लगा। चारों भाई और कुंती सुरंग के रास्ते में घुस के जाने लगे। अब भीम को कहते हैं अब तुम इस महल में आग लगा दो। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम जो है महल में आग लगा दिया और जाकर के मिल गया पुरोचन के साथ में कि आग लग गया, और वह भीम भी फिर सुरंग में घुस करके निकल गया। और उस महल के साथ जितने लोग थे, जितने लोग आए थे, सब जल करके मर गए। पुरोचन भी मर गया जल करके, जो महल बनाया था, और जो माई आई थी 5 बेटे के साथ, वह भी जल के मर गई। और 5 भाई पांडव, माता कुंती एकदम सही सलामत सुरक्षित निकल गए। जब सुबह हुआ तो दुर्योधन आया, देखता है कि 5 वो मरा हुआ है, एक बूढ़ी माई भी मरी। उसको समझ में आया 5 पांडव मर गया, कुंती भी मर गई, बड़ा खुश हुआ। लेकिन बाद में जब पता चला तो बड़ा दुख हुआ कि नहीं, वो लोग तो बच गया। तो यह कहानी तो एक प्रसंग है, इसमें ज्ञान क्या है कि यह जो हमारा शरीर है यही लक्षागृह है, यही लाख का महल है, यह बारूद का महल है, यही शरीर। और इस शरीर के भीतर में एक द्वार है निकलने का, इस लक्षागृह से, क्योंकि इस संसार में कामनाओं की आग लगी है। भगवान बुद्ध ने कहा कोनु हासो किम प्रश्न नैन निच्चम प्रज्वलिते संति अंधकारेन ओ नद्दा पदीपम न गवे असस्त, अर्थात हंसी कैसी और खुशी कैसी, यह पूरा संसार कामनाओं की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। हे भिक्षुओं, तुम अंधकार में पड़े हुए हो, अपने भीतर के दीपक की खोज करो। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि बेपरवाही के बदले कहीं तुझे नरक में आग का धधकता हुआ गोला मुंह में न निगलना पड़े, और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। इसलिए ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही तो निर्वाण के समीप है, वही तो निर्वाण के समीप है। और उन्होंने यह गाथा कही, नथी झानम अपयस्पैया नथी अझायतो यमहि झान अचपैया च सवे निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। तो ज्ञान भी होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए, तभी उस मोक्ष के द्वार में हम प्रवेश करेंगे। और जब मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तो जीवन को प्राप्त करेंगे, मतलब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। संत क्राइस्ट ने कहा अरे सांकरा है वह मार्ग, सकेत है वह फाटक, जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को आबाद करते हैं। अरे चौड़ा है वह मार्ग, चाकर है वह फाटक, जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। शरीर का दीपक आंख है, यदि तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकारमय है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। इसीलिए हम अंधकार में पड़े हुए हैं, हमें प्रकाश मंडल में जाना है। कैसे जाएंगे? जहां बतलाए हैं देखने के लिए, दोनों आंखों के बीच जो सिमटी हुई निगाह से देखेगा तो गुरु की कृपा होगी, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। यह जीव उसमें प्रवेश करेगा और हम मौत से छुटकारा प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे और सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा सुषुमनेव सदा गोष्ठीम इह कश्चित कुरुते नरः सह मुक्तः सर्व पापेभ्यो निःश्रेयस्य ममाप्नुयात्। कि हे ब्रह्मा जी, जो नर सुषुमना में सदा सभा करता है, गोष्ठी करता है, मतलब वहां ध्यान लगाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। उसी का कल्याण होगा और किसी का कल्याण नहीं होगा।
इसीलिए संत मत सिखलाता है कि हम एक ईश्वर की भक्ति करें। आपकी इच्छा गृहस्थ जीवन में रहिए या विरक्त जीवन में रहिए, संत मत यह नहीं कहता है कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, आप अपना परिवार छोड़ दीजिए, आप शादी नहीं कीजिए, विवाह नहीं कीजिए, आपको जिस तरह रहना रहिए, लेकिन ईश्वर की भक्ति कीजिए और संसार के भी कामों को कीजिए, तो आपका संसार भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा और एक दिन आप परम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो संत मत इस बात का संदेश देता है कि हम एक ईश्वर की भक्ति करें, इसी में हमारा परम कल्याण है। यही थोड़ा सा हम आप लोगों की सेवा में कहें। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु कीर्तन कीजिए।